अलीगढ़ के पुलिस थाने में पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए आई मुस्लिम महिला के सिर में लगी सब इंस्पेक्टर के रिवॉल्वर से गोली। आतंकी आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह की अगली कड़ी या सच में हुआ हादसा। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शुक्रवार 8 दिसंबर दोपहर 2:30 बजे उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ और अलीगढ़ का कोतवाली पुलिस स्टेशन, यहां पर एक वारदात हुई है। इस वारदात को शुरू में एक्सीडेंटल वारदात बताया गया, एक दुर्घटना इसे बताया गया, लेकिन इसका जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आपको बता दें कि इशरत निगार नाम की महिला है, बुर्खा पहनी हुई है, अपने बेटे के साथ पुलिस स्टेशन गई है। पुलिस स्टेशन में उसकी पासपोर्ट इंक्वायरी का काम रुका हुआ था। उमरा जाने के लिए वो पासपोर्ट बना रही थी और उसी की पूछताछ इंक्वायरी के संदर्भ में वो पुलिस स्टेशन गई। ऐसे में ये वारदात घटी है। सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा, सीसीटीवी आप देखिए, जिस पर आपको देखने के बाद कुछ चीजें समझ में आएगी। ये सीसीटीवी फुटेज साफ दिखा रहा है कि एक ट्रेंड पुलिस अधिकारी इस तरह से रिवॉल्वर को लोड करके कैसे अपने सामने की तरफ खड़े लोगों की तरफ रिवॉल्वर का रुख करके उसको चेक कर सकता है। ये दुर्घटना या एक्सीडेंटल वारदात कैसे कहलाई जा सकती है। सीसीटीवी फुटेज साफ है। किस तरह से इसमें कहीं पर 20 से 25 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, कहीं पर लगभग 50 से 55 सेकंड का आया है। तो हम सबसे बड़ा जो लंबा सीसीटीवी फुटेज है वो आपको दिखा रहे हैं। इशरत निगार अपने बेटे के साथ खड़ी है और वो पुलिस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा भी खड़ा है। कुछ देर में, कुछ ही सेकंड में एक पुलिसकर्मी आकर के रिवॉल्वर मनोज कुमार शर्मा के हाथ में देता है। एसआई मनोज कुमार शर्मा उसको लोड करते हैं और लोड करके यूं करके सीधा जिस तरफ इशरत निगार और उसका बेटा खड़ा है उस तरफ जो है रिवॉल्वर का रुख करके ट्रिगर दबा देते हैं। ट्रिगर एक्सीडेंटली सामने व्यक्ति कोई खड़ा है, कैसे दब सकता है? एक पुलिस अधिकारी को पता नहीं है कि उसने रिवॉल्वर लोड किया है, रुख उसका कहां मोड़ा है और ट्रिगर दबाना है या नहीं दबाना है। इसे दुर्घटना कैसे कहा जा सकता है? हादसा बताया जा रहा है, एक्सीडेंटल वारदात इसको बताई जा रही है, मगर इस संबंध में इशरत निगार के परिवार के सदस्य सरदार अहमद, इनका भी बयान मीडिया में सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इंक्वायरी के लिए कुछ रकम मांगी जा रही थी, उसको लेकर विवाद था और विवाद होने के बाद ही यह घटना घटी है। वहीं इसे जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा की हरकतें दिख रही है तो यह शुद्ध हेट क्राइम के श्रेणी में आता दिखाई दे रहा है। यानी कि मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में बोरीवली स्टेशन पर जो लाशें उतारी गई थी मुसलमानों की, आतंकी आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह द्वारा चिन्हित कर करके, पहचान कर करके उसने जिस तरह से मुसलमानों को हुलिया और दाढ़ी वगैरह देख करके गोली मारी थी, नाम भी पूछा था, एक बुर्खा पहनी हुई मुस्लिम महिला को धमका करके जय माता दी के नारे भी लगवाए थे और अब उसने अपनी सारी रकम जो है मंदिरों को दान देने का अंदर से पत्र भी जो है लिखा है। तो ये कड़ी जो है चेतन सिंह की, कहीं ये उसकी अगली कड़ी तो नहीं है, क्योंकि बीच की कई कड़ियां तो सामने आ चुकी है। जैसे हमने आपको अजीम सैयद और उसके भाई फिरोज शेख की हत्या के प्रयास की वारदात एक मुंबई पुलिसकर्मी द्वारा की जाने की खबर बताई थी, ऐसी और भी घटनाएं सामने आई थी। अब ये अलीगढ़ के थाना कोतवाली से मामला सामने आया है। इशरत निगार के ऊपर यह फायरिंग की गई है। फायरिंग करने का जो अंदाज बता रहा है, पिस्टल लोडेड करने का जो अंदाज बता रहा है, वो क्या आपको बता रहा है? न्यूट्रल रहिए आप, यहां पर हिंदू मुस्लिम वाला एंगल मत देखिए। लेकिन एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी का काम यह होता है कि भरे पुलिस स्टेशन के अंदर जहां लोग सामने खड़े हैं, आप रिवॉल्वर लोड भी करो और उसको रुख मोड़ करके ट्रिगर भी दबा दो। तो इसे हादसा कैसे माना जा सकता है? ये निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत हो रहा है, सीसीटीवी फुटेज बारीकी से देखने के बाद प्रतीत हो रहा है कि किस तरह से यहां पर यह कांड हुआ है। अब इस मामले में मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि परिवार की जो भी शिकायत होगी वो दर्ज करके उसके मुताबिक जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा फरार है। इशरत निगार जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। अलीगढ़ के ही मेडिकल कॉलेज में इशरत निगार को भर्ती कर जो है उसका इलाज किया जा रहा है और अच्छे से अच्छा उसका इलाज किया जाएगा, ऐसा भी पुलिस का कहना है। अब ये लापरवाही, हादसा, दुर्घटना या फिर हेट क्राइम, तय कौन करेगा? क्यों कर मनोज कुमार शर्मा फरार है,
फिलहाल उसे सस्पेंड किया गया है। मगर सवाल जो है वो अपनी जगह कायम है। हादसा, दुर्घटना, एक्सीडेंटल वारदात या फिर हेट क्राइम। चेतन सिंह आरपीएफ का आतंकी कांस्टेबल की कार्रवाई की कहीं ये एक और अगली कड़ी तो नहीं? एक दुखद घटना हुई है थाना कोतवाली में आज लगभग 2:50 मिनट के आसपास। एक जो सूचना दी गई है वहाँ के सीओ, वहाँ के एसएचओ द्वारा कि थाने के सीसीटीएनएस कार्यालय में एक उप निरीक्षक श्री मनोज कुमार की पिस्टल से, या सरकारी असलहे से, वो भी देखना है पिस्टल है कि रिवॉल्वर है, उससे फायर हुआ है। और एक महिला जो कि वहाँ पर किसी कार्य से, बताया गया पासपोर्ट वेरिफिकेशन के कार्य से आई थी और आसपास खड़ी थी, उसके गोली लगी है, उसके हेड इंजरी है और उसको घायल अवस्था में यहाँ अस्पताल लाया गया है। यहाँ इसका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों की टीम द्वारा उसको अटेंड कराया जा रहा है। कहाँ लगी है गोली उसके? गोली उसके बैक ऑफ द हेड में साइड की तरफ लगी है और उसको अभी डॉक्टर लोग अटेंड कर रहे हैं और जो बेस्ट पॉसिबल इलाज है इस मेडिकल कॉलेज में उसको दिया जा रहा है। फिलहाल मौके पर जो है तत्काल वहाँ पर सीओ आदि को भेजा गया है, जो भी फुटेज वगैरह आदि है उसको कलेक्ट करने के लिए कह दिया गया है। जो भी घर वाले तहरीर देते हैं उस पर वैधानिक कार्रवाई यकीनन इस पर सुनिश्चित की जाएगी और ये जो भी लापरवाही दरोगा द्वारा हुई है उसके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और आपराधिक कृत्य में की श्रेणी में ये आएगा। किस तरह चली गोली? गोली किस तरह? ये स्पष्ट नहीं है, ये इस फुटेज से स्पष्ट हो पाएगा। अज्ञात कारणों से, अभी तक कारण अज्ञात है जिसको हम स्पष्ट करेंगे। थाना कार्यालय के अन्य सिपाही भी आसपास खड़े थे, हालांकि वो बच गए, उनको कुछ ऐसी मतलब वो इससे आहत नहीं हुए हैं, लेकिन महिला जरूर आहत हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर वैधानिक कार्रवाई के भी आदेश दे दिए गए। दरोगा कहाँ है? दरोगा अभी मौजूद नहीं है थाने पे, उसको हम लोग अभी उसके लिए भी टीम लगा दी गई है। यदि वो फरार है तो उसको अभी हम कुछ ही देर में कोशिश करेंगे कि उसको डिटेन करेंगे। तो ये घटनाक्रम है, अभी कुछ ही देर पहले का घटनाक्रम है। इससे आगे की जितनी बातें हैं मैं जल्दी आपको स्पष्ट। नाम क्या है? मेरा नाम है सरदार अहमद। मेरा नाम है सरदार अहमद। पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए गई थी, उम्र के लिए पासपोर्ट बनवा रही थी। कहाँ पर बनवा रही? थाना कोतवाली। अच्छा, फिर वहाँ पर पैसों के लिए फोन आ रहा था, पैसे दो की तो आगे इंक्वायरी बढ़ेगी। इसी चक्कर में किसका फोन आ रहा था? किसका? जो इंक्वायरी ऑफिसर जिसके हाथ में इंक्वायरी थी। अब ये नहीं मालूम कि गोली किसने मारी है। विवाद किस बात पर हुआ? किस बात पर गोली? इशरत निगार के विवाद किस बात पर? गोली किस बात पर लगी? क्या गोली पैसों के लेन देन में हुई है। पैसे कौन मांग रहा था? जो इंचार्ज था इसका इंक्वायरी का। कितने रुपए की डिमांड चल रही है? अब डिमांड नहीं मालूम कितने की थी, उन दोनों के बीच में ही बहस हुई है। मतलब जो भी बात हुई है उन दोनों के बीच में जी, उसके बाद गोली मारी है इनकी। अकेले से कोई और पुलिस ही बेटा है एक वहाँ पर, वो वही कोतवाली में बैठा रखा है उसको। गोली कहाँ लगी है इनके? सर में लगी है। बेटे का नाम क्या? जो ईशान अहमद। अच्छा, इनकी उम्र कितनी रही हो? कहाँ के लिए पासपोर्ट बनवाने जाने के लिए? उम्र के लिए पासपोर्ट बनवा रही थी। उम्र करीब 55 साल। अच्छा, उम्र के लिए पासपोर्ट रहने वाली है? तुर्कमान गेट, थाना कोतवाली। अब ये तो मालूम ही नहीं है, ये तो कोतवाली में जाना था। कब जाना था? ये पासपोर्ट बनने के बाद जाना था।